एक राजा था, उसका एक बेटा था। राजा ने उसे पढ़ाया लिखाया और हर तरह की शिक्षा दी। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोग राजा के पास उसकी शिकायतें लेकर आने लगे। कहने लगे कि राजा का बेटा गलत संगत में पड़ गया है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर राजा ने अपने बेटे से कहा, तुमने मेरी दी हुई शिक्षा का अनादर किया है। अब तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें 12 साल का वनवास देता हूँ। राजकुमार हैरान रह गया। वह जानता था कि राजा अपने निर्णय में अटल है। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे महल से निकल पड़ा। राजा का बेटा अपने शहर से चलते चलते दूसरे राज्य के एक राजा के पास चला गया। राजा का दरबार लगा हुआ था। राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ, एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे 12 साल के लिए घर से निकाल दिया है। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मुझे नौकरी चाहिए। तुम किस तरह का काम करने की सोच रहे हो, या फिर कौन सा काम करना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगा? जो काम किसी से भी ना हो सके, वही काम करूंगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, फिर भी क्या करोगे? महाराज, मैं तो आसमान के तारे तोड़कर यहाँ धरती पर ला सकता हूँ। तुम ऐसा करना कि सुबह मेरा रथ लेकर आना और महल से राज दरबार में छोड़ना, और शाम को राज दरबार से महल में लेकर जाना। बस अभी के लिए तुम्हारा यही काम है, क्योंकि तुम एक राजा के बेटे हो। ठीक है महाराज। फिर राजकुमार ऐसा ही करने लगा। राजकुमार रोज सुबह रथ लेकर आता, राजा को दरबार में छोड़ता और फिर शाम को उन्हें वापस महल में ले जाता। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार के लिए जंगल चला गया और उस दिन दरबार नहीं लगा। राजकुमार को कोई काम नहीं था, तो वह भी इधर उधर घूमने लगा। वह हमेशा अपने पास तलवार रखता था, क्योंकि उसने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी। उसी दौरान पास के एक राज्य में अजीब सा नियम था। वहाँ के राजा का आदेश था कि जो भी मर जाता, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। उसकी लाश को जंगल में लटका दिया जाता था, ताकि भूखे पक्षी आकर उसे खा सके। उनका मानना था कि मृत शरीर को जलाने या दफनाने से कोई लाभ नहीं, बल्कि उसे प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए, ताकि पक्षियों का पेट भर सके। राजकुमार घूमता घूमता जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ था और नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या हुआ माता? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बताओ मुझे। कारण यह है कि यह मेरा बेटा है जो लटका हुआ है। मुझे इसका चेहरा नहीं दिखाया, इसे यहाँ लटका दिया। मैं इसके जाते समय का चेहरा देखना चाहती हूँ और इसे चूमना चाहती हूँ। बेटा, वह काफी ऊपर लटका हुआ है। तुम ऐसा करो कि मेरे कंधों पर चढ़ जाओ और पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाकर देख लो। ठीक है। राजकुमार ने अपने कंधों पर चढ़ाकर उसे ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ाकर राजकुमार नीचे खड़ा रहा। जब उसने देखा कि वह नीचे आ ही नहीं रही, तो जब उसने ऊपर देखा तो देखकर हैरान रह गया। वह उस मुर्दे को खा रही थी। दरअसल वह एक डायन थी। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, अभी तुम्हें ऊपर आकर बताता हूँ। राजकुमार ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तलवार उसे नहीं लगी, पर उसकी चुनरी नीचे गिर गई। डायन वहां से भाग गई। राजकुमार ने उसकी चुनरी उठाई और साथ ले आया। अगले दिन जब वह राजा को लेने गया तो उसने वह चुनरी राजा को दे दी। राजा की एक बेटी थी। जब शाम को राजा महल लौटा तो उसने वह चुनरी अपनी बेटी को दे दी। राजा की बेटी हर रोज दासी के साथ सैर करने जाया करती थी बाग में। जब वह उस चुनरी को सिर पर ओढ़कर बाग में गई, वहां एक पेड़ पर तोता और मैना बैठे थे। राजकुमारी को उस चुनरी के साथ देखकर मैना तोते से बोली, ये देखो, ये लड़की कितनी सुंदर लग रही है इस चुनरी के साथ। सुंदर तो लग रही है, पर कुछ कमी है। इसके साथ पोशाक भी ऐसी ही होनी चाहिए। राजकुमारी ने यह सुना तो वह वहीं से वापस महल आ गई और एक कमरे में चली गई।
जिसमें वह हमेशा तभी जाती थी जब वह नाराज होती थी। शाम को जब राजा महल वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां बैठी है। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे तो तोते ने ताना दिया है कि जैसी मेरी चुनरी है वैसी ही पोशाक हो, तभी सुंदर लगूंगी। मुझे इस चुनरी के साथ की पोशाक चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे पास एक लड़का है, वह तो आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात कर रहा था। वह यह पोशाक भी ले आएगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन राजकुमार राजा को महल लेकर आया तो दरबार में जाकर राजा ने उसे बुलाया। फिर राजा ने कहा, देखो राजकुमार, ये जो चुनरी तुमने लाकर दी थी उसके साथ की पोशाक भी लाकर दो। राजकुमार ने तो शेखी बघारी थी कि वो तारे तक तोड़ कर ला सकता है। अब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राजा को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, ले आऊंगा मैं। इतना कहकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और सफर के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो अपनी तपस्या में लीन था। साधु के ऊपर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। राजकुमार ने आगे बढ़कर सारी मिट्टी साफ कर दी और साधु की कुटिया की भी सफाई कर दी। राजकुमार वहां रुक गया और साधु की सेवा में लग गया। 20 दिन तक वह साधु बाबा के पास रहा। जब 20 दिनों के बाद साधु बाबा की आंखें खुली तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, कहीं मेरी आंखें समय से पहले तो नहीं खुल गईं? यहाँ तो मिट्टी और गंदगी का ढेर होना चाहिए था। तभी उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। साधु बाबा ने पूछा, बेटा, मुझे यहाँ आए हुए 20 दिन हो गए बाबा। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है बाबा। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज चाहिए। राजकुमार उस चुन्नी का एक टुकड़ा अपने साथ ले आया था। वह बोला, बाबा, मुझे इसके साथ की पोशाक चाहिए। अरे बेटा, ये तो तुमने शेर की मूंछ को पकड़ लिया। अब ऐसा करो, दक्षिण दिशा की ओर निकल जाओ। वहां 4 डरावने जंगल मिलेंगे। मैं तुम्हें एक तलवार देता हूँ जिससे कोई भी जानवर तुम्हारे करीब नहीं आएगा। इन 4 जंगलों को पार करने के बाद 5वें जंगल में एक महान साधु मिलेंगे जिनका नाम है हरि बाबा। वे सभी साधुओं के गुरु माने जाते हैं। जाकर उनकी सेवा करो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इससे बड़ा काम और कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद साधु बाबा ने कहा, रास्ते में तुम्हें 6 कुटिया मिलेंगी जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगी, लगभग 15-15 या 20-20 कोस की दूरी पर। पहली 5 कुटियों को बिना रुके पार कर जाना, क्योंकि 6ठी कुटिया में ही हरि बाबा मिलेंगे। यह निशानी अच्छी तरह याद रखना, तभी तुम सही जगह तक पहुंच पाओगे। ठीक है बाबा। उसने आशीर्वाद लिया, तलवार संभाली और आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु बाबा ने बताया था। उसने 5 कुटिया छोड़ दी और 6ठी कुटिया में पहुंचा। वहां एक साधु समाधि में लीन बैठे थे। राजकुमार ने उनके पास जाकर उनकी सेवा की, सफाई की और वहां रुक गया। अगले दिन जब साधु बाबा की आंखें खुली तो उन्होंने राजकुमार को देखकर पूछा, बेटा, तुम इन भयानक जंगलों में कैसे आ गए? महाराज, मैं एक काम से आया हूँ और मुझे यहाँ भेजने वाले आपके ही चेले हैं। ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तो एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे इस चुनरी के साथ का कपड़ा चाहिए। बेटा, ये काम आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक बांसुरी देता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा चुड़ैलों के गांव में। वहीं से तुम्हें यह कपड़ा मिल सकता है। इस बांसुरी की वजह से कोई भी डायन तुम्हें छू नहीं पाएगी। फिर साधु बाबा ने समझाया, यहाँ से उत्तर दिशा में आगे बढ़ो। कुछ दूरी पर तुम्हें 15 घर दिखाई देंगे। तुम्हें सीधे जाकर 10वें घर का दरवाजा खटखटाना है। वहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद साधु बाबा ने राजकुमार को बांसुरी दी। राजकुमार ने बांसुरी संभाली और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। राजकुमार चलते चलते उस गांव में पहुंच गया और सीधे 10वें घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में अंदर से एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी बाहर आई।
राजकुमार को देखकर वह पहले और फिर अचानक रोने लगी। राजकुमार हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारे हंसने और रोने का क्या कारण है? मैं एक राजा की बेटी हूँ, लेकिन यह चुड़ैलें मुझे बचपन में उठा लाई थीं। इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है और मैं यहाँ पिछले 20-25 सालों से रह रही हूँ। इतने वर्षों में मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा, बस बचपन में अपने माता पिता को देखा था। इसलिए तुम्हें देखकर मैं पहले हंसी कि इतने वर्षों बाद मैंने किसी इंसान को देखा, लेकिन फिर रो पड़ी क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो और अब यह चुड़ैल तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। हमारे चारों ओर बस चुड़ैलें ही हैं। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गया, इसीलिए उसने कहा, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचा और फिर राजकुमार को अंदर ले गई। उसने अपने जादू से राजकुमार को एक मक्खी बना दिया और उसे एक डिब्बी में बंद कर दिया। शाम होते ही जब चुड़ैल वापस आई तो उसने दरवाजा खोलते ही जोर से आवाज लगाई, आदम्बो आदम्बो, जिसका मतलब था यहाँ कोई इंसान आया है। यहाँ आदम्बो कहाँ है? यहाँ तो बस मैं ही हूँ। इतना कहकर वह पलंग पर बैठ गई। फिर उसने राजकुमारी की गोद में सिर रखा और सो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चुड़ैल अपने खाने की तलाश में वहां से चली गई। उसके जाते ही राजकुमारी ने राजकुमार को फिर से मक्खी से इंसान बना दिया। दिन भर राजकुमार और राजकुमारी आपस में बातें करते रहे। जब चुड़ैल के आने का समय हुआ तो राजकुमारी ने फिर से राजकुमार को मक्खी बना दिया। चुड़ैल घर में घुसते ही जोर से चिल्लाई, आदम्बो आदम्बो। राजकुमारी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, यहाँ कौन आदमी आ गया? यहाँ तो बस मैं ही हूँ। तुम ही बाहर से आदमी खाकर आती हो और फिर यहाँ आकर आदम्बो चिल्लाती रहती हो। इतना सुनकर चुड़ैल कुछ नहीं बोली और हमेशा की तरह गोद में सिर रखकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, चुड़ैल अपने खाने की तलाश में घर से बाहर निकल गई। राजकुमारी ने तुरंत राजकुमार को फिर से इंसान बना दिया और कहा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाली हूँ, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं यहाँ एक खास कपड़ा लेने आया हूँ। मुझे एक महात्मा ने भेजा है और उन्होंने मुझे यह बांसुरी दी थी। फिर तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब चुड़ैल आएगी तो तुम उसके सामने चले जाना। जब वह तुम्हें खाने लगे तो बस उस महात्मा का नाम ले लेना। कहना कि तुम्हें हरि बाबा ने भेजा है। वह साधु बाबा इन चुड़ैलों का गुरु है और वे उसे बहुत मानती हैं। अगर तुम उसका नाम लोगे तो यह चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, मैं वही करूँगा। शाम होते ही जब चुड़ैल वापस आई तो राजकुमार उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दूर से ही चुड़ैल ने उसे देख लिया और पहचान लिया कि यह वही लड़का है जिसने उस पर तलवार से हमला किया था। राजकुमार ने भी उसे पहचान लिया। यह तो वही चुड़ैल है जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था। जैसे ही चुड़ैल ने हमला करने की कोशिश की, राजकुमार ने तुरंत अपनी बांसुरी निकालकर बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की जादुई धुन की वजह से चुड़ैल उस पर कोई भी असर नहीं डाल पाई। पीछे हटकर चुड़ैल ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? और यह बांसुरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यह बांसुरी मुझे आपके गुरु ने दी है। चुड़ैल थोड़ा शांत हुई लेकिन बोली, तुमने मुझ पर तलवार से हमला किया था। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें मेरे गुरु ने भेजा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब तुम यहीं रुको। पर तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। राजकुमार ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही घूमने चला आया था। अगले दिन जब चुड़ैल घर से चली गई तो राजकुमारी ने राजकुमार को एक योजना बताई। अब तुम ऐसा करना, जब शाम को वह वापस आएगी तो उससे कहना कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब वह तुमसे पूछेगी कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। फिर तुम उससे ये 3 चीजें मांग लेना। पहली चीज, मेरी शादी तुमसे कर दे। दूसरी चीज, जो उड़न खटोला उसके पास है वह मुझे दे दो। तीसरी चीज,
उसके पास एक जादुई बांसुरी है जिसे बजाते ही परी आकर नाचने लगती है। वह बहुत करामाती बांसुरी है, उसे भी मांग लेना, वह तुम्हें दे देगी। ठीक है, जैसा तुम्हें चाहिए। शाम को वह आ गई, रोज की तरह राजकुमारी की गोद में सो गई। अगली सुबह हुई तो राजकुमार ने कहा, अब मैं चलता हूँ। तुम ऐसे खाली हाथ मत जाओ, मांग लो जो कुछ मांगना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगी, तुम कुछ भी मांग लो। ठीक है, फिर आप मुझे 3 चीजें दे दो। ले लो, कौन कौन सी लेनी है? एक तो यह लड़की की शादी मुझसे कर दो, दूसरा उड़न खटोला दे दो और तीसरा जादुई बांसुरी दे दो। यह सुनकर चुड़ैल के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, अगर मैं ये तीनों चीजें दे दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगी तो मेरे घर की तो रौनक ही चली जाएगी। अगर उड़न खटोला दे दूंगी तो मैं कहीं आ जा कैसे पाऊंगी? इसकी मदद से तो मैं उड़कर कहीं भी जा सकती हूँ। और यह जो बांसुरी है, ये तो जादुई बांसुरी है, इसे बजाते ही पर यहाँ आती हैं। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने जुबान दी है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनमें से कोई भी चीज किसी और को मत देना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा। फिर उन दोनों की शादी करवा दी गई। कुछ दिन वहां रुकने के बाद राजकुमार ने कहा, अब हमें जाना चाहिए। उसने तीनों चीजें ले ली, फिर उड़न खटोले में बैठकर उड़ गया और सीधे साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने साधु बाबा को सब कुछ बताया और उनका आभार व्यक्त किया। फिर बोला, अब मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। राजकुमार फिर से उड़न खटोले में बैठ गया। रास्ते में 5 और कुटिया थीं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर थी। राजकुमार रास्ते में एक साधु के पास रुका। वहां उसने बांसुरी बजाई, परियां आ गईं और नाचने लगीं। परियों को देखकर वह साधु मोहित हो गया। उसने राजकुमार से कहा, मुझे तो यह बांसुरी चाहिए। अब राजकुमार मुश्किल में फंस गया, क्योंकि चुड़ैल ने कहा था कि इनमें से कोई भी चीज किसी और को मत देना, नहीं तो उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राजकुमार ने मना कर दिया और कहा, माफ करना, मैं इसे नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा भी वचन है कि अगर तुम नहीं दोगे तो दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, इसे मेरे साथ बदल लो। मेरे पास एक जादुई डंडा है, तुम उसे ले जाओ और बांसुरी मुझे दे दो। इस डंडे का काम यह है कि जब तुम इसे कहोगे कि किसी की कोई चीज ला कर दो, तो यह तुरंत उसे उठा लाएगा। अगर तुम कहोगे कि इसकी पिटाई करो, तो यह उसे पीटने लगेगा। राजकुमार मान गया। उसने बांसुरी दे दी और जादुई डंडा ले लिया। डंडा लेकर वह आगे बढ़ा और अगले साधु के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने डंडे से कहा, जाओ, उस साधु से बांसुरी ले आओ। डंडा गया और बांसुरी उठाकर ले आया। जब साधु बाहर आया तो राजकुमार ने बांसुरी बजाई, परियां आ गईं और नाचने लगी। जब उसने बांसुरी उल्टी बजाई तो परियां गायब हो गईं। यह देखकर वह साधु भी मोहित हो गया और बोला, मुझे ये बांसुरी दे दो। माफ करना, ये मैं नहीं दे सकता। अगर देता हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा करो, ये बांसुरी मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ, इसमें से तुम जितना चाहो उतना भोजन प्राप्त कर सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होगा। राजकुमार मान गया। उसने बांसुरी देकर जादुई बर्तन ले लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर एक और साधु मिला। वहां जाकर राजकुमार ने फिर से डंडे को कहा, जाओ, बांसुरी लेकर आओ। डंडा फिर से बांसुरी उठा लाया। जब साधु बाहर आया तो राजकुमार ने बांसुरी बजाई, परियां आ गईं और नाचने लगीं। जब बांसुरी उल्टी बजाई तो परियां गायब हो गईं। यह देखकर वह साधु भी मोहित हो गया और बोला, मुझे यह बांसुरी दे दो। अगर मैं यह बांसुरी तुम्हें दे दूं तो मुझे आदेश मिला है कि मैं दुखी रहूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तब भी तुम दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, मेरे पास एक जादुई तलवार है, चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, अगर तुम इसे कहोगे कि सबको काट दो तो यह लाशों का ढेर लगा देगी। ये तुम ले लो और बांसुरी मुझे दे दो। राजकुमार ने सोचा, यह भी एक अच्छी चीज है, इसे भी ले ही लेता हूँ।
उसने बांसुरी देकर जादुई तलवार ले ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर फिर एक साधु की कुटिया आई। वहां जाकर राजकुमार ने डंडे को भेजा और बांसुरी वापस मंगवा ली। राजकुमार ने बांसुरी बजाई, परी आ गई और नाचने लगी। अब यह साधु भी बोलने लगा। मुझे यह बांसुरी दे दो। अगर मैं यह बांसुरी तुम्हें दे दूं तो मैं फिर दुखी रहूंगा। यह मैं नहीं दे सकता। अगर तुम इसे नहीं दोगे तो फिर भी दुखी रहोगे। तुम ऐसा करो, मेरे पास एक जादुई रस्सी है। जब तुम कहोगे कि किसी को बांध दो तो यह उसके सामने कितने भी लोग हों सबको बांध देगी। ठीक है, इसे बदल लेते हैं। उसने बांसुरी देकर जादुई रस्सी ले ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार को अचानक याद आया। अरे, एक चीज तो मैं भूल ही गया। कौन सी? वही कपड़ा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम बेफिक्र रहो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। जब हम शहर में पहुँचेंगे तो तुम राजा से मिल लेना और कहना कि मैं आ गया हूँ। सुबह आपको आपका कपड़ा मिल जाएगा। घर जाकर मैं एक पलंग पर लेट जाऊंगी। तब तुम इस बांसुरी को मेरे माथे पर लगाकर धीरे धीरे पैरों की तरफ ले जाना और फिर पैरों से वापस माथे की ओर ले आना। उसके बाद इस बांसुरी को मेरे सिर के पास रख देना। मैं बेहोश हो जाऊंगी और फिर मेरे मुंह से जो लार निकलेगी उसी से कपड़े का थान बन जाएगा। जितनी लार गिरेगी उतने कपड़ों के थान तैयार हो जाएंगे। ठीक है। फिर राजकुमार अपने घर आया जहां वह रहता था और राजकुमारी को वहां छोड़कर राजा के महल में उनसे मिलने चला गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम लौट कर आओगे, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। महाराज, मुझे कपड़ा मिल गया है। मैं उसे सुबह लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम थक गए होगे, आराम करो। फिर राजकुमार घर लौट आया और उसने वही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। उसने पहले राजकुमारी को पलंग पर लिटाया, फिर बांसुरी को उसके माथे पर रखा और धीरे धीरे पैरों की ओर ले गया। इसके बाद उसने बांसुरी को पैरों से वापस माथे की ओर घुमाया और फिर उसे राजकुमारी के सिर के पास रख दिया। जैसे ही बांसुरी सिर के पास रखी गई, राजकुमारी बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से लार निकलने लगी और देखते ही देखते उस लार से कपड़े के थान बनने लगे। जितनी लार गिरती गई उतने ही कपड़ों के थान तैयार होते गए। अगले दिन राजकुमार पहले राजा को दरबार में छोड़कर आया। फिर उसने कपड़े के सभी थानों को दरबार में पहुंचा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उन कपड़ों को लेकर अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने जब वह कपड़ा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसी कपड़े से एक सुंदर पोशाक सिलवाई और उसे पहनकर एक बार फिर अपनी दासी के साथ बाग में घूमने चली गई। तोता और मैना फिर से वहीं बैठे थे। मैना ने तोते से कहा, देखो तो राजकुमारी अब कितनी सुंदर लग रही है। नहीं, लड़की अब भी पूरी तरह से सज नहीं रही। अगर लड़की के नीचे एक हाथी हो और वह भी सफेद रंग का, तब यह सच में सुंदर लगेगी। राजकुमारी यह सब सुनकर फिर से महल लौट आई। महल लौटकर राजकुमारी फिर से उसी कमरे में चली गई जहां वह तभी बैठती थी जब वह नाराज होती थी या उसे कुछ चाहिए होता था। शाम को जब राजा घर आया तो उसने देखा कि राजकुमारी फिर से वहीं बैठी है। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आज तुम फिर से यहाँ क्यों बैठी हो? पिताजी, मुझे सफेद रंग का हाथी चाहिए, तभी मैं और सुंदर लगूंगी। ऐसा तोते ने मुझसे कहा है। बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो? जो लड़का चांद तारे तोड़कर ला सकता है वह यह काम भी कर सकता है। उसे बुलाकर कह देते हैं कि सफेद हाथी भी ले आए। ठीक है पिताजी। अगले दिन जब राजा ने दरबार लगाया तो उसने राजकुमार को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक काम है। हुक्म कीजिए महाराज। हमें एक सफेद रंग का हाथी लाकर दो। ठीक है महाराज, मैं ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है महाराज। मैं अपनी रानी को आपके महल में छोड़ जाता हूँ। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी को महल में छोड़कर खुद उड़ने वाले खटोले में बैठकर सबसे बड़े साधु के पास एक बार फिर से पहुंच गया। साधु बाबा ने राजकुमार को पहचान लिया और बोले, अरे तुम फिर से लौट आए? जी बाबा जी, मुझे एक और काम दिया गया है।
जिसका हल आप ही कर सकते हैं। अच्छा, बताओ कौन सा काम है? मुझे एक सफेद हाथी चाहिए। ध्यान से सुनो, तुम पश्चिम दिशा में जाओ। वहां एक जंगल पार करने के बाद एक नदी मिलेगी। उस नदी के पास पीपल का पेड़ है, जहां हाथियों का झुंड पानी पीने आता है। पहले छोटे हाथी आएंगे और चले जाएंगे, फिर सफेद रंग के बड़े हाथी आएंगे। उनमें से सबसे बड़ा हाथी किनारे खड़ा रहेगा और बाकी पानी में चले जाएंगे। जब वे लौट जाएंगे तो यह हाथी अपनी सूंड से एक डिब्बी निकालेगा, जिसमें से एक छोटी सी परी निकलेगी। जैसे ही परी बाहर आए, तुम पीपल के पेड़ पर चढ़ जाना। जब हाथी पहली डुबकी लगाए तो कुछ मत करना, लेकिन दूसरी डुबकी लगाते ही तुम पेड़ से उतरकर अपने जादुई बर्तन में खाना भरकर परी के सामने रख देना। परी बड़ी हो जाएगी और तुम पर मोहित होकर खुद तुम्हें अपने साथ चलने को कहेगी। याद रखना, वह परी सब कुछ कर सकती है, इसलिए निश्चिंत होकर वहां जाओ। राजकुमार उड़न खटोले से सीधा पीपल के पेड़ पर जा बैठा। कुछ देर बाद हाथियों का झुंड आया। पहले छोटे हाथी गए, फिर बड़े सफेद हाथी पहुंचे। सबसे बड़ा सफेद हाथी किनारे खड़ा रहा, बाकी पानी में चले गए। जब सब लौट गए तो उस बड़े सफेद हाथी ने सूंड से एक डिब्बी निकाली, जिससे एक छोटी परी बाहर आई। राजकुमार चुपचाप देखता रहा। फिर हाथी पानी में उतरा, पहली डुबकी लगाई और बाहर आ गया। दूसरी डुबकी लगाते ही राजकुमार पेड़ से उतरा, अपने जादुई बर्तन में खाना भरा और परी के आगे रख दिया। खाना खाते ही परी बड़ी हो गई। राजकुमार पतीला उठाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। जब थोड़ी देर बाद हाथी बाहर आया तो लड़की को देखकर हैरान रह गया। अब परी उस डिब्बी में नहीं जा सकती थी। हाथी बोला, इस परी को बड़ा किसने किया है? अभी यहाँ हाजिर हो जिसने भी यह काम किया है। राजकुमार ऊपर से नीचे आ गया और बोला, मैंने ही इसे खाना खिला दिया है। ठीक है, आज से यह तुम्हारी हुई, इसे ले जाओ। मैं इसे अकेले लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे एक सफेद हाथी भी चाहिए। कहां पर? तो राजकुमार ने अपने शहर का नाम बता दिया। हाथी बोला, तुम जाओ, तुमसे पहले ही वहां 100 हाथी पहुंच जाएंगे। इसके बाद परी को लेकर उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार साधु बाबा के पास आ गया। राजकुमार ने साधु बाबा को बताया, मेरा काम हो गया है, 100 हाथी भेज दिए गए हैं। आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। परी लग गई सैर करने। जो 100 हाथी वहां भेजे थे, उन्होंने तो पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया। राजा परेशान हो गया। यह तो नई मुसीबत आ गई। जब राजकुमार दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे कहा, ये कौन सा नया पंगा कर दिया तुमने? हाथियों ने पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया है, सभी दुखी हो गए हैं। इनको जहां से लाए वहीं छोड़कर आओ। हमें तो बस एक ही हाथी चाहिए था। इसके बाद राजकुमार परी को भी राजकुमारी के पास छोड़कर फिर से साधु बाबा के पास चला गया। राजकुमार ने बाबा से कहा, बाबा, एक हाथी छोड़कर बाकी सभी हाथियों को वापस बुला लो। साधु बाबा ने वैसा ही किया और बाकी सभी हाथी वापस बुला लिए। फिर एक सफेद हाथी को अच्छी तरह तैयार कर दिया और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी एक बार फिर सफेद हाथी पर बैठकर, नया सूट पहनकर और चुनरी लेकर बाग में घूमने चली गई। जब राजकुमारी वहां गई तो इस बार फिर तोता मैना बैठे थे। राजकुमारी को देखकर मैना बोली, आज तुम कुछ बोल नहीं सकते। देखो तो अब राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। नहीं नहीं, अभी भी कुछ कमी है। यह सही से सजी नहीं है। फिर कैसे सजेगी? जो यह सारी चीजें लाकर देता है वह इसके साथ बैठा हो और इसकी शादी उससे हो जाए, तब यह सच में सुंदर लगेगी। राजकुमारी फिर से लौट आई और उसी कमरे में बैठ गई जहां वह तब जाती थी जब उसे कोई बात मनवानी होती या जब वह नाराज होती। जब शाम को राजा दरबार से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बेटी फिर वहीं बैठी है। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, अब तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, अब मुझे वही चाहिए जो तोते ने कहा है। तोते ने अब क्या कहा? तोते ने कहा कि जो लड़का ये सब चीजें लाकर दे रहा है, अगर वह मेरे साथ बैठा होगा और मेरी उससे शादी होगी। ये कौन सी बड़ी बात है? फिर राजा ने राजकुमारी की शादी राजकुमार से कर दी। शादी के बाद राजकुमार हाथी पर बैठा
उसके पीछे राजकुमारी बैठी और साथ में दासी भी थी। वे सब बाग में गए। क्यों जी, अब बोलो। अब यह बिल्कुल सजी हुई लग रही है, लेकिन अब राजकुमार को अपने राज्य लौट जाना चाहिए। वहाँ बुरा समय चल रहा है। यह सुनकर राजकुमार वापस आया और राजा से बोला, अब मैं अपने नगर लौटना चाहता हूँ। मैं घर से 12 साल के लिए निकला था, अब तो उससे भी ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो कुछ भी चाहिए ले जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वह उड़न खटोले में बैठा और अपने साथ वह लड़की जो चुड़ैल की बेटी थी, एक परी और राजा की बेटी को लेकर अपने नगर की ओर निकल पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका नगर पड़ोसी राजा की सेना ने घेर रखा था। पूरा नगर उनके कब्जे में था। सिर्फ राजा का एक महल बचा हुआ था, जिसमें केवल राजा और एक मंत्री जीवित थे। बस थोड़ी बहुत सेना बची हुई थी। यह सब देखकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने सबसे पहले अपनी जादुई रस्सी को भेजा और कहा, जितने भी दुश्मन हैं, सबको बांध दो। जादुई रस्सी ने तुरंत सभी दुश्मनों को कैद कर लिया। इसके बाद राजकुमार ने जादुई तलवार को भेजा और कहा, जाओ, लाशों के ढेर लगा दो। जादुई तलवार ने कई शत्रु सैनिकों को मार गिराया, जबकि बाकी डर के मारे भाग गए। फिर राजा ने जब राजकुमार को देखा तो दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। इसके बाद राजकुमार ने राजा को गद्दी पर बैठा दिया और खुद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।